देखिए, हिंदी वर्णमाला के एक मॉडल पेपर को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें समझ लीजिए आपको 41 टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और 41 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रामबाण हैं। किसी भी परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 41 एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में एकदम से अचूक मंत्र हैं ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो अगर इस लिहाज से बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको कंठस्थ कर लें। वर्ण की अगर कहीं डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो आप यही लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहां पर देखा जाए तो वर्णों का संकलन एक लिहाज से वर्णमाला तो है, लेकिन एक कंप्लीट अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। अगर क ख ग घ अंगा चाछा जाझा इया अगर ये एक अरेंज्ड मैनर में ना रहे, ख चा पा फा ऐसे दिया रहे, वर्णों का संकलन तो है लेकिन एक अरेंज्ड ग्रुप नहीं है वर्णों का, तो इस वजह से यहां पर वर्णमाला नहीं होगी। तो जहां पे वर्णों का एक व्यवस्थित समूह मिले उसे आप वर्णमाला करार देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि जो का वर्ग की ध्वनियां हैं वो कंठ से रिलेटेड होती हैं, उनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है। तो यहां पर का और खा, ये तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंठ ध्वनियां का और खा हैं। अब मित्रों, स्थान के आधार पर बताए गए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो डा और ये ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन हैं। फिर अल्प प्राण कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से फटाफट आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अल्प प्राण कौन से हैं? जी हाँ, एकदम करेक्ट हैं आप। जो पहले और तीसरे वर्ग के वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से का और गा, ये पहले और तीसरे। देखिए, इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण है, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया। तो पहले और तीसरे जो समूह के ये सारे वर्ण होंगे वो अल्प प्राण, और दूसरे और चौथे वाले जो होंगे वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो पांचवें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। का और गा ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जो है नासिका के माध्यम से होता है उनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इया, ये नासिक्य व्यंजन है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको आप क्या कह लें, उच्चारण के आधार पर उच्चारण आप कर करके देख लें कि नासिका से ध्वनि आ रही है कि नहीं, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इया मंगणना नाम नासिका चा, ये इसका सूत्र है। तो वहां से इया जो है ये नासिक्य व्यंजन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, कंठ तालव्य। एदैतो कंठ तालु, उदौतो कंठोष्ठा। तो कंठ और तालव्य से ए इन वर्णों का उच्चारण होता है। सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, हिंदी वर्णमाला की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप यहां पर आई बटन पर देख सकते हैं। वहां से हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई बटन पे वो जो व्याकरण की वीडियो है उसको आप देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। देखिए, अयोगवाहों की अगर बात करें तो अन्न और आहा ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, डाट डाट ऐसे करके अन्न और आहा, तो 13 जो स्वर हैं
वो होते हैं, लेकिन इसमें जो 11 हैं वो मूल स्वर हैं। 2 जो होते हैं अन्न और आहा वो अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अन्न को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। तो ये जो 2 वर्ण हैं वो अयोग वाह के अंतर्गत आएंगे। फिर है निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन किसमें है? 9वें क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो दिल्ली है। दिल्ली में द्वितत्व व्यंजन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है सा खा सा हा कौन से व्यंजन हैं? तो अगर इनकी बात करें तो ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सी विकल्प सही है, चूंकि काफी संघर्ष के बाद इन व्यंजनों का उच्चारण हो पाता है। पूरे कंठ से रेंदते हुए एक प्रकार से रगड़ खाते हुए इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो इसे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण के दौरान ऊष्मा भी निकलती है, इस वजह से इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो सा खा सा हा ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियां, देखिए नवीनता का संचार अगर देखें तो ए विकल्प में है खा और गा, इसमें नुक्तक है, थोड़ा सा ये बिंदी ठोक दी गई है, तो ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण की बात करें तो इसमें से मां जो है सी विकल्प ये घोष वर्ण है। फिर 13वां क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है। 13वें क्वेश्चन को देखें तो सी भा ये अमानक वर्ण है। देखिए भा तो है लेकिन ये इस प्रकार से कलाकारी इसमें की गई है, तो ये अमानक वर्ण, इसको कोई मान्यता प्रदान नहीं है। कुछ लोग स्टाइल में मार देते हैं, तो ये सरासर व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। फिर अगला है क ग ज फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं कि दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो 14वें क्वेश्चन का सही विकल्प है अरबी फारसी की ये ध्वनियां हैं। फिर 15वां है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कुल कितनी है। तो वर्णों की जो मूलतः संख्या है वो 52 है। कुल मिला के 52 वर्ण हैं, जहां पर 11 मूल स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं कुल मिला के, और कुछ संयुक्त व्यंजन है। सभी को खिचड़ी पकाई जाए मिलाकर तो कुल मिलाकर जो अर्क निकलता है वो 52 मूलतः वर्णों का निकलता है। तो कंठस्थ कर लें, कहीं भी किसी भी दुनिया के एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 बताएंगे, स्वरों की संख्या है तो 11 बताएंगे, व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 बताएंगे। फिर अगला है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए मित्रों ये संयुक्त वर्ण है छा, ये संयुक्त वर्ण है 16वें का, सी ऑप्शन करेक्ट है। का और सा से मिलकर ये छा बना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का ये का के बाद आता है। मित्रों 17वें क्वेश्चन का ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो जा और इया इन दोनों के संयोग से बी ऑप्शन करेक्ट है 18वें का। तो जा और इया के संयोग से ज्ञा बना है। अगला क्वेश्चन है 19वां अघोष वर्ण कौन सा है। तो जो सा है डी ऑप्शन ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा के उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो ये कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ का वर्ण जो का वर्ग है का खा गा घा अंगा, तो ये का खा गा घा, तो ये सब कंठ के अंतर्गत आएंगे। तो अकु ह तो विसर्जनीय नाम कंठा, इन सब का उच्चारण कंठ से है, तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा बी ऑप्शन। संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहां पर ज्ञा है, देखिए छा त्र ज्ञा और स्रा, ये कुल मिलाकर 4 संयुक्त वर्ण हैं, इनको कंठस्थ कर लें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, मतलब जिसका दांत से उच्चारण ना हो। तो 22वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका डी ऑप्शन ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा वर्ण जो है
उसकी उच्चारण का स्थान मूर्धा है। ऋतु लसा नाम दंतः, तो जो ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे उनका उच्चारण स्थान ता था दाधा ना ये सब दंत है, तो इस वजह से टा नहीं होगा, ये मूर्धा से उच्चारण है। फिर है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको मित्रों कहा जाता है अकारांत शब्द, तो उनको अकारांत कहेंगे। फिर है छा किस वर्ण के संयोग से बना है, रिपीटेड क्वेश्चन है का और सा, 24वें का पहला विकल्प। फिर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मूल संख्या कितनी है मित्रों, पहले ही डिस्कस किया 11। फिर है कौन सा स्वर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इया, ये कोई स्वर नहीं है। फिर है कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा ठा डा ढा अड़ा, तो यहां पर ये घा जो है ये टा वर्ण नहीं है, टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 27वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, बहुत ही मस्त क्वेश्चन 33, एकदम पप्पू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 28वें का सी विकल्प सही है। तो कौन सा पश्च स्वर है, अगला क्वेश्चन है 29वां, कौन सा पश्च स्वर है, तो 29वें की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा आ, ये पश्च स्वर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है। 30 नंबर की बात करें तो इसका ए विकल्प सही है, विसर्ग, ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया है। फिर है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। 31वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है मित्रों सी, तालव्य, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। फिर है संयुक्त स्वर नहीं है, छ है, त्रा है, ज्ञा है, ये खड़कोड़ वाला जो सा है ये नहीं है, तो 32वें का बी विकल्प सही है, तालव्य। ऋतु लसा नाम दंता, हमने ता था दाधा, ये सब तालव्य हैं, तो 33वें का सी ऑप्शन करेक्ट है, तालव्य व्यंजन 33वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। ता था दाधा ना, लितु लसा नाम दंता नहीं, सॉरी मित्रों यहां पर गलती हो गई, ऋतु लसा नाम दंतः, तो ये दंत उच्चारण है, इसका दंत उच्चारण है। अगर यहां पर बात करें इचु यसा नाम तालु, मिस्टेक हो गया, इचु यसा नाम तालु, तो चा वर्ग जो आएगा वो तालव्य से उच्चारण होगा, तो चा छा जा झा ये तालव्य हैं, तो 33वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। माफी चाहेंगे यहां पर तालव्य व्यंजन जो हैं चा छा जा झा हैं, ता था दाधा ये ऋतु लसा नाम दंता हैं, और ऋतु रसाणाम मूर्धा ये मूर्धा हैं, उपूप पधनिया नाम ये जो है पावर्ग है, ये अलग से उच्चारण स्थान है, तो इसको यहां पर कंठस्थ कर लें, तालव्य व्यंजन चा छा जा झा है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यारा लावा की बात करें तो 34वें का सी करेक्ट है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत यारा लावा आते हैं। फिर है अनुनासिक का संबंध होता है, तो मित्रों केवल नाक से ना होकर, केवल मुंह से ना होकर नाक और मुंह दोनों से होता है, 35वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे काखा गाघा अंगा, चाछा जाझा इया, ये सब इया मंगड़ना नाम नासिका चा, तो ये अनुनासिक होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। फिर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है, रिपीटेड है 11। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ ओष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो कौन सी हैं, 38वें का ए विकल्प है, ये आओ। एदयतो कंठ तालु, उदवतो कंठ ओष्ठ, तो ओ दवतो ओ और औ ये कंठ ओष्ठ हैं। फिर है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। तो पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ये सही जो है विकल्प है।
तो 39वें का डी विकल्प है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। तो 40वें की बात करें तो ए कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत्य और ओष्ठ, ये सही क्रम है। फिर है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला की बात करें तो मित्रों ये पार्श्विक ध्वनि है, ए विकल्प करेक्ट है। तो कुल मिलाकर हमने टॉप मोस्ट 41 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये हिंदी वर्णमाला का एक प्रकार से मॉडल पेपर है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो हिंदी की सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी, आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। आपका प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बना रहे, जुड़ा रहे। एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, सब्सक्राइब का, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही एक घंटी का सिंबल होगा, उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को टैप कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।